चलिए अब आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं। कफ सिरप से 2 साल की बच्ची बेहोश हो गई। साकेत अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया था। फिलहाल बच्ची की हालत में सुधार है पहले से। परिजन बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से एक दवाई खरीदी गई थी और ये सिरप पिलाने के बाद ये बच्ची बेहोश हो गई। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल से खरीदी गई दवा बच्ची को पिलाई गई और बच्ची बेहोश हो गई। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, एक और ऐसा मामला जहां सरकारी अस्पताल से दवा लाकर बच्ची को पिलाया गया और बच्ची बेहोश हो गई। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इस मामले को लेकर क्या परिजन बता रहे हैं और बच्ची की हालत को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है साकेत हॉस्पिटल के ICCU जो वार्ड है उसके अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है बच्ची को रखा गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं NDTV पे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उनके उस बच्ची के बड़े पापा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह गुजर है भैया। राम सिंह जी, कब आपको पता चला कि ये जो दवाई देने से सर ये 27 तारीख को दवाई दिलाई थी और 28 को दोपहर में इसको दवाई दिला के सुला दिया। फिर बाद में 2-1 बजे सुलाया और 4 बजे के आसपास इसको वापस उठाए दूध चाय पिलाने के लिए। तो उस समय ये उठी नहीं, ये अनकॉन्शियस थी। फिर उठा के मतलब नियर बाई जो मेडिकल था वहाँ लेके गए तो वो बोला कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो फिर गाँव से हम यहाँ ट्रैवल करके यहाँ जयपुर आए, अनिता में आए तो उन्होंने बोला कि ये मेरा कवर में नहीं है, बस की बात नहीं है, तो आप और भी कोई दूसरे जनाना वगैरह किसी दूसरे जगह लेके हो। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ साकेत में आ गए। तो यहाँ आने के बाद में लड़कियाँ भी ठीक है, अंडर कंट्रोल। बच्ची अभी अंदर है, हम देख सकते हैं। देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है बच्ची का ट्रीटमेंट जारी। हालांकि अभी बच्ची है वो ठीक बताई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस सिरप की लगातार हम चर्चा कर रहे थे वो सिरप भी जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर्स के पास रखा गया है। ये वही बच्ची है जिसका जो कह सकते हैं डॉक्टर्स की टीम के द्वारा जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो ये दवाई थी, इस दवाई के जो कह सकते हैं कि जो एक लिमिट रहती है, एक मात्रा रहती है, उस मात्रा के हिसाब से जो है ये दवाई देनी होती है। हालांकि जो ये सिरप दिया गया था ये 4 साल के बच्चों के लिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर मना किया जाता है। और आपको अगर मैं उस सिरप की बोतल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वही सिरप है जिसकी वजह से जो है इस बच्ची की हालत बिगड़ी। मेरे साथ यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे मैं बातचीत करूँगा। सर, किस अवस्था के अंदर ये बच्ची आपके पास आई? जब बच्ची आई थी तब अचेत थी, सांस नहीं ले रही थी। फिर हमने देखा, सारी चीज़ें देखी तो देखा कि प्यूपिल इसके सिकुड़े हुए थे। तो हमें लगा कुछ ना कुछ पॉइजनिंग का के कारण हो सकता है। तो हमने पेरेंट्स से पूछा कि बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ खाया हो जिसकी वजह से बच्चा अचेत अवस्था में गया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे को सोने से पहले उन्होंने खांसी की दवा दी थी जो डॉक्टर को दिखा के लेके आए थे। और जब बच्ची सोई उसके बाद उठी नहीं, तो उसी अवस्था में लेके आए थे। धीरे धीरे हमने उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया। धीरे धीरे बच्चे में सुधार होने लगा और 2-3 घंटे में ही बच्ची धीरे धीरे वापस कॉन्शियस होने लगी, रिकवर हो गई। सर, एक सवाल है, क्योंकि ये वही दवाई है, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा था तो आपने बताया कि ये पहले भी इस दवाई के सेवन से जो है कई बच्चों की डेथ भी हुई है। बाहर के देशों के अंदर इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। क्या वजह है जो इंडिया जैसे जो कह सकते हैं बड़े देश के अंदर इस तरीके की दवाइयाँ हैं वो भी सरकारी जो अस्पताल रहते हैं, PHC होते हैं, CHC होते हैं, वहाँ पर धड़ल्ले से दी जा रही है और बिना किसी जागरूकता के? देखिए, ये दवा ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बैन है, लेकिन 4 साल से छोटे बच्चों में थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दवा ब्रेन की थोड़ी सी एक्टिविटी को कम करती है। तो हमें डोजेस का ध्यान रखना होता है। तो अभी हमें इसमें कारण जानना पड़ेगा कि इसी दवा की वजह से हुआ है कि दवा की डोज कितनी गई है, हमें अभी उसका कंफर्मेशन करना पड़ेगा। और जो सिरप में मात्रा है जो दवा की वो भी हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम बता सकेंगे कि एग्जैक्टली इसी दवा की वजह से हुआ। अभी बच्ची की स्थिति कैसी है? अभी बच्ची एकदम स्थिति से गंभीर अवस्था से एकदम बाहर है, खेल रही है, अच्छे से खा पी रही है और आज हम उसको ICU से भी बाहर कर रहे हैं। अच्छा, जनरल वार्ड में शिफ्ट। बिल्कुल, यहाँ पे बच्ची की मदर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, वो जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम है आपका? गई से दवाई दिलाई? यहाँ संगानेरी सांगानेर डिस्पेंसरी। हाँ। डिस्पेंसरी।
वहाँ से दिलवाई थी मैंने। शाम को बुखार की दवाई दी, ठीक थी। और सुबह भी मैंने बुखार की दी थी। और 1 बजे इसके खांसी चल रही थी तो मैंने खांसी की दवाई दी। तो यही दवाई थी? हाँ, यही दवाई थी। ये दवाई देने के बाद में मैंने इसको, ये सो जाती है 1 बजे, 1 बजे सो गई। सोने के बाद में मैंने इसको 4 बजे उठाया दूध पिलाने के लिए, तो ये बेचैन पड़ी हुई थी, बेहोश की हालत। उठी नहीं है? ये उठी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर डॉक्टर के पास लेके आए। वहीं आसपास के नहीं, आसपास के नहीं, यहाँ पे अनीता डॉक्टर था, वहाँ पे बताया कि ये बहुत सीरियस है, आप या तो आसपास अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ या साकेत हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो यहाँ मैं डॉक्टर बोले कि वहाँ से आपको ये संबंधित डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी थी कि इस दवाई के उपयोग आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? नहीं की, मेरे को तो पता बताया नहीं, नहीं मेरे को पता नहीं है अभी। आपने बताया आपको कि भी वहाँ पे ये दवाई लेके? सर हम तो क्या है कि बच्चे की इसको भाई ये तैयार हो जाए तो सबसे पहला हमारा काम था भाई बच्चे को हॉस्पिटल में इसको ठीक ठाक इसका ध्यान रखें। तो हमने तो अभी इनको इन्फॉर्म तो किया नहीं, अभी यहाँ हॉस्पिटल में है, वहाँ गए भी नहीं हम। हाँ, अभी बताया नहीं उनको, हमने ना बोला हमने। बिल्कुल। देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर बैच नंबर दिया हुआ है KL25/263, यानी इस बैच की ये जो दवाइयाँ हैं पूरे प्रदेश की अलग अलग PSC CSC के अंदर पहुंचाई गई। हालांकि अभी जो है इस पूरी मेडिसिन को लेकर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया गया है, और ये जहाँ जहाँ पर इस बैच को या फिर इससे संबंधित जो बैच थे उनको भेजा गया था वहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनको देने से पूरी तरीके से मना किया गया है। अगर अभी मैं इस बच्ची की बात करूं तो ये बच्ची है पूरी तरीके से अभी जो कह सकते हैं हालांकि रिकवर नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और आज शाम तक जो है इस बच्ची को जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए, चाहे आप सीकर की बात कीजिए या फिर आप भरतपुर की बात कीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके का मामला है वो सामने आया। और ये वही दवाई है जिसके सेवन से जो विदेश के अंदर किसी जो कह सकते हैं कि ऐसे कई देशों के अंदर भेजी गई थी, जिसके बाद से जो है इस पूरी तरीके से इस मेडिसिन को जो कह सकते हैं बैन कर दिया गया था। और अब जो है राजस्थान के अंदर इसके जो साइड इफेक्ट हैं खास तौर पे बच्चों के ऊपर देखा जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये मेडिसिन जो है अमूमन जो बच्चों को 4 साल से यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि जो परिजन है वो छोटे बच्चों को इस दवाई की डोज ना दें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र।